अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 21 मुहर्रम उल हराम है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़जर और इशा से बढ़कर मुनाफिकों पर और कोई नमाज गिरा नहीं। अगर उन्हें मालूम हो कि उन दोनों में कितना अजर है तो ज़रूर आएँ, हाँ उन्हें घुटनों के बल आना पड़े। और अब सुर्खियां। आपने मणिपुर में हिंदुस्तान का कत्ल किया है, आप गद्दार हैं, वतन परस्त नहीं, राहुल का ऐवान में शदीद रिमार्क। राहुल माफी मांगे, मणिपुर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा, राहुल के रिमार्क पर बीजेपी का पलटवार। गुर्बत से बाहर निकलने का वाहिद रास्ता तालीम है, जगन ने की कल्याण मस्तों और शादी तोहफा के चेक्स की तकसीम। पुंगनूर तशद्दुद मामले में बाबू के खिलाफ मुदिवेड़ू पीएस में केस दर्ज, शिकायत में बाबू को A1 और देवीनेनी उमा को A2 दिया गया करार। और अब तफसील। तहरीक अदम एतमाद के दूसरे दिन राहुल गांधी ने मुबाहिस में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि मणिपुर जल रहा है और मरकजी हुकूमत तमाशाई बनी हुई है। उन्होंने शदीद रिमार्क किया कि मणिपुर में हिंदुस्तान का कत्ल किया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का कत्ल करने वाले वतन परस्त कभी नहीं हो सकते। राहुल के रिमार्क के बाद बीजेपी में बरहमी की लहर पैदा हो गई। आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। मारा आपने मणिपुर के लोगों को, मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। तो अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं, तो किसकी आवाज सुनते हैं? दो लोगों की आवाज सुनते हैं। इसकी आवाज सुनते। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के रिमार्क की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मणिपुर हिंदुस्तान का लाजमी हिस्सा है। ईरानी ने राहुल गांधी पर लोकसभा की खवातीन की तौहीन करने का इल्जाम लगाया। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। कांग्रेस एमपी राहुल गांधी एक और तनाज़े का शिकार हो गए। लोकसभा में फ्लाइंग किस पर उन्हें बीजेपी की जानिब से शदीद बरहमी का सामना है। बीजेपी की खवातीन एमपी ने इस गैर अखलाकी हरकत करार देकर स्पीकर से शिकायत की है। राहुल गांधी ने जाते जाते फ्लाइंग किस का इशारा किया था। आपने मुझे आपने मुझे
वायएसआर कांग्रेस के लोकसभा में फ्लोर लीडर मिथुन रेड्डी ने तहरीक-ए-अदम एतमाद की मुखालिफत की। उन्होंने मणिपुर में हो रहे तशद्दुद पर गहरी तशवीश का इजहार किया और मणिपुर में अमन की बहाली के लिए मरकज से मौसर इक़दाम करने पर जोर दिया। मिथुन रेड्डी ने कहा कि इस मसले पर सियासत नहीं की जानी चाहिए, बल्कि अपोजिशन और हुकूमत को मिलकर ऐसे हालात का सामना करने की जरूरत है। Sir, in a country where we preach unity in diversity, we should not let such incidents happen, sir. Manipur might be a small state, there might be just 2 MPs, but it doesn't mean that Manipur is not a part of the country. We need to act very toughly, sir. It's responsible of our government that peace be restored in Manipur. Sir, all of us should put politics aside and make sure that peace is restored in Manipur, sir. Not only Manipur, any communal clashes, any issues between any ethnic fights or anything between minority and majority groups, all these have to be sorted out, sir. Otherwise, there is no meaning to the democracy. I think we should preach what we believe, that unity is foremost important for the progress of our country. Sir, आज हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक का दिन है। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक का नारा दिया था, लेकिन बीजेपी ने अपोजिशन के खिलाफ इस नारे को इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज किया। पिता महात्मा गांधी ने 1942 में आज ही के दिन भारत छोड़ो, और ये भारत छोड़ो किसके लिए कहा था? अंग्रेजों के लिए कहा था, जो उस समय की सबसे बड़ी तकलीफ थी हमारे देश के लोगों के लिए। आज आजादी के 75 वर्ष के बाद भी सबसे बड़ी देश की तकलीफ क्या है? भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और वंशवाद। इसके कारण देश को दीमक लग गई है, देश की राजनीति को, देश के लोकतंत्र को दीमक लग गई है। और आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के सांसद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं और लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि भारत से भ्रष्टाचार को, तुष्टीकरण को और वंशवाद को हमेशा के लिए भगाना है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, तुष्टीकरण छोड़ो इंडिया, वंशवाद छोड़ो इंडिया। अपोजिशन ने सवाल किया कि हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक से बीजेपी का क्या रिश्ता है। कांग्रेस लीडर वेणुगोपाल ने इल्जाम लगाया कि जिस वक्त गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान छोड़ो का नारा दिया था, उस वक्त बीजेपी और आरएसएस नजरियात के लोग अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। The relation between Quit India and BJP. बीजेपी इनका लोग आज़ादी के स्ट्रगल में पार्टिसिपेट नहीं हो गया। दे आर अगेंस्ट द फ्रीडम मूवमेंट। बीजेपी इज टोटली अगेंस्ट द फ्रीडम मूवमेंट। देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दे आर सेइंग समथिंग ऑन क्विट इंडिया डे? बेसिकली क्विट इंडिया डे इज अ हिस्टोरिकल डे। महात्मा गांधी जी आस्क्ड द एंटायर पीपल ऑफ इंडिया to fight against British Raj and tell the British Raj to quit India immediately, because that was a thing, one of the best moment for the Indian freedom struggle. Today the country now witnessing same like British situation by this Modi government. Everywhere dictatorship, everywhere divisive politics. उस वक्त अंग्रेज सत्ता पे बैठे थे, आज काले अंग्रेज सत्ता पर बैठे हैं। लेकिन कमाल की बात यह है, जो सबसे ज्यादा तुष्टीकरण आज की डेट में जो कोई पार्टी कर रही है, वो कह रही है तुष्टीकरण भारत छोड़ो। आप देखिए बुलडोजर्स नूह में क्या हो रहा है, आप देखिए बुलडोजर कहां कहां चल रहे हैं। क्या मतलब आप करना क्या चाहते हैं? नफरत भारत छोड़ो, नफरत की खेती करने वालों भारत छोड़ो, हमारा यह नारा है। क्योंकि ऐसी नफरत की खेती करने वालों ने आज देश को इस चौराहे पे ला करके खड़ा कर दिया है कि ट्रेन के अंदर भी आम आदमी सुरक्षित नहीं है। मुंबई के अंदर जो घटना घटी, यही नफरत के बीज, नफरत की खेती जो भाजपा और आरएसएस कर रही है, उसी का नतीजा है कि
एक आरपीएफ का कांस्टेबल जो है अपने सीनियर को भी मारता है और वहां पैसेंजर्स को भी मारता है। तो नफरत की खेती करने वालों, भारत छोड़ो, ये हमारा नारा है। वासर कांग्रेस पार्टी के एमपी अविनाश रेड्डी ने आज लोकसभा में आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल में किए गए वादों को याद दिलाया। आंध्र प्रदेश को खुसूसी मौक़िफ़ और कड़पा स्टील प्लांट के वादों को पूरा करने की मांग की। इसके अलावा नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और प्रोजेक्टों के लिए फंड जारी करने की मांग की। अविनाश रेड्डी के सवाल पर मरकजी ममलिकती वजीर सोम प्रकाश ने वजाहत की। Andhra Pradesh state in 2014, sir, what specific measures are being taken up by the government of India to promote industrial growth in Andhra Pradesh? In the Bifurcation Act, it was mentioned that steel plant would be set up at Kadapa, and the then Honorable Prime Minister assured in this August House that special category status will be given to the newly formed Andhra Pradesh for 5 years period, for which the then opposition party and the present ruling party demanded special category status for AP for 10 years period. In view of the above, may I know from the Honorable Minister what specific steps were taken to fulfill the above assurances of Kadapa steel plant and special category status for Andhra Pradesh in order to promote industrial growth, sir? Andhra Pradesh, we have total number of industrial corridors 11 and 30 corridors are being set up on these corridors. Out of 32, 5 are in Andhra Pradesh. Maximum number is given to Andhra Pradesh. 5 corridors at different places: Krishnapatnam, Kopadevi, Chittor, Visakhapatnam, and one more are established. And this is the maximum number which Andhra Pradesh has got. Sir, under the National Industrial Corridor Program, the Government of India has approved development of 11 industrial corridors with 30 projects under varied phases across the country, sir. As part of that East Coast Economic Corridor ECEC, the development project of Vizag-Chennai Industrial Corridor has been approved under Phase 1 and the works are under progress, sir. May I know from the Honorable Minister, will the Government of India assist the state in completing this project on time and also by extending the timeline if need be till 2024 March? The process for establishing the various steps, the government has to arrange for the land and get clearances. Only after that, Government of India will release the funds. You have to arrange for the land, make a comprehensive plan of the scheme, and then the funds will be released. गुर्बत से बाहर निकलने का वाहिद रास्ता तालीम ही है। वजीर आला जगन ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि साबिक़ हुकूमत ने फलाही स्कीमात को तमाम मुस्तहिकीन तक नहीं पहुंचाया, इसीलिए तमाम मुस्तहिकीन तक फलाही स्कीमात को पहुंचाने के मकसद से हुकूमत काम कर रही है। उन्होंने कैंप ऑफिस में वायएसआर कल्याण मस्तू और वायएसआर शादी तोहफा स्कीम के तीसरे मरहले के तहत रकम जारी की। 18,883 जोड़ों के खातों में 141 करोड़ 60 रुपये बतौर मुआशी मदद मुंतकिल की। याद रहे कि अब तक 35,551 मुस्तहिकीन में 267 करोड़ 20 लाख रुपये बतौर मुआशी इमदाद फराहम किए गए हैं। పేద తల్లిదండ్రులందరూ కూడా తమ పిల్లలను గొప్పగా చదివించి వారి పెళ్లి కూడా గౌరవప్రదంగా అప్పుల పాలయ్యే పరిస్థితి రాకుండా లేకుండా బాగా చేయాలి అనే ఆలోచనతో ఏ తల్లి తండ్రి అయినా కూడా కోరుకుంటాడు, అలా జరగాలని ఆశిస్తాడు. నిజంగా అటువంటి పేదరికంలో ఉన్న అటువంటి వారందరికీ కూడా నా ఎస్సీలు, నా ఎస్టీలు, నా బీసీలు, నా మైనారిటీలు, నా దివ్యాంగులు, నా భవన నిర్మాణ కార్మికుల కుటుంబాలలో ఆ ఆడపిల్లల కోసం ఈ పథకం వారి జీవితాలలో వెలుగులు నింపాలని, అప్పుల పాలయ్యే పరిస్థితి లేకుండా రాకుండా పెళ్లిళ్ళు జరిగే పరిస్థితి రావాలని, ఆ పిల్లలు బాగా చదవాలని, ప్రతి ఒక్కరూ డిగ్రీ దాకా వెళ్ళే పరిస్థితి రావాలి అని తలంపుతో ఈ కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నాం.
मुम्बईडीवरम मंडल के गुरुजापू लंका में सैलाब मुतासरीन से वजीर आला ने मुलाकात की। जगन को देखकर मुतासरीन खुश हुए और अपने मसाइल को उनके सामने पेश किया। जगन ने मुस्कुराहट के साथ सबके मसाइल सुने और ओहदेदारों को मसाइल तरजीही बुनियाद पर हल करने की हिदायत दी। वहीं मगरबी गोदावरी जिले के अयोध्या लंका के डायलिसिस सेंटर के मरीज जी वेंकटेश और दुर्गा भवानी को वजीर आला ने मदद का तयक़ुन दिया तो उनकी खुशी की इंतहा न रही। कोमानीपल्ली से ताल्लुक रखने वाली दिल की मरीज बेबी के ऑपरेशन का पूरा खर्च हुकूमत की तरफ से उठाने का वजीर आला ने तयक़ुन दिया। आलमी यौम आदिवासी के मौके पर वजीर आला जगन ने तमाम गिरिजनों को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि आदिवासी जंगलात को जरिया बनाकर जिंदगी गुजारते हैं और दूसरी जानिब जंगलात की हिफाजत भी करते हैं, जिससे माहौल की हिफाजत में बहुत मदद मिलती है। जगन ने कहा कि गिरिजनों की फलाह और तरक्की के लिए हुकूमत कई स्कीमात पर मौसर अमलावरी कर रही है। वजीर आला जगन से एमएलए और टीटीडी के नए चेयरमैन भूमना करुणाकर रेड्डी ने मुलाकात की। टीटीडी चेयरमैन नामजद करने पर उन्होंने वजीर आला जगन का शुक्रिया अदा किया। भूमना करुणाकर रेड्डी कल अपने ओहदे का जायजा लेने वाले हैं। पुंगनूर तशद्दुद केस में बाबू को A1 करार देते हुए पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। अनमया जिले के मुदीवड़ी PS में बाबू के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने बाबू को A1 और देवीनेनी उमा को A2 करार देकर मुकदमा दर्ज कर लिया। प्रोजेक्ट के मायने के नाम पर तेलुगुदेशम कारकुनों को अपने खिताब के जरिए इश्तियाल दिलाने के तनाजुर में ये केस दर्ज किया गया। विजयवाड़ा में सिम कार्ड्स का धंधे ने सनसनी मचा दी है। गोनादला में एक शख्स की तस्वीर पर 658 सिम कार्ड्स जारी करने की महकमे मुवासिलात ने पुलिस में शिकायत की है। कमिश्नर राणा की हिदायत पर पुलिस की जांच में पता चला है कि एक शख्स को 658 सिम कार्ड्स फरोख्त किए गए हैं। अजीत सिंह नगर और वसन्नापेट में 150 सिम कार्ड्स नकली दस्तावेजात के जारी किए जाने की निशानदही की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक टोलगेट के जरिए सिम कार्ड्स का धंधा मंजरेआम पर आया है। पुलिस केस दर्ज करके ये जांच कर रही है कि सिम कार्ड्स कहां गए और उनका इस्तेमाल कौन कर रहा है। कर्नूल में तेलुगुदेशम पार्टी को उस वक्त झटका लगा जब वार्ड नंबर 44 के 300 टीडीपी कारकुन वायएसआर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कर्नूल के साबिक एमएलए एसवी मोहन रेड्डी ने तेलुगुदेशम कारकुनों का वायएसआर कांग्रेस में इस्तकबाल किया। एसवी मोहन रेड्डी ने KDCC बैंक चेयरमैन विजय मनोहरी का पार्टी में खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम में तौहीन और खुदकुशियों के अलावा कुछ नहीं है। मनोहरी ने आइंदा इंतखाबात में वायएसआर कांग्रेस को जिताने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का अज़्म जाहिर किया है। बीआरएस के तलबा तंजीम BRSV ने आज हैदराबाद में बीजेपी दफ्तर के सामने एहतजाज किया और गिरिजन यूनिवर्सिटी के क़याम का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। गिरिजनों से मुताल्लिक़ बीजेपी के मौक़िफ़ की BRSV ने तनकीद की। एहतजाज करने वालों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सूर्यापेट जिले के कोदार में डबल बेडरूम से मुताल्लिक़ एक ऑडियो टेप ने सनसनी फैला दी है। डबल बेडरूम मुख्तस करने के लिए रकम अदा करने का मुतालबा करते हुए कोडार काउंसलर मधु का एक ऑडियो टेप मंजरेआम पर आया है। जब एक खातून से रकम का मुतालबा किया तो उस खातून ने कहा कि जब हुकूमत डबल बेडरूम मकानात मुफ्त में दे रही है, ऐसे में वो रकम क्यों दे। तो काउंसलर ने उस खातून से प्रॉमिसरी नोट पर दस्तखत करने की बात कही तो उस औरत ने कहा कि उसने किसी प्रॉमिसरी नोट पर कोई दस्तखत नहीं किए हैं। ये ऑडियो टेप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खम्मम के सोमपल्ली गांव में डेंगू मरीजों की बड़ी तादाद सामने आई है। इस गांव में डेंगू के 65 मरीजों का पता चला है। डेंगू के 65 मरीजों को मुकामी सरकारी अस्पताल में शरीक करवाया गया, जिनमें से 35 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। डेंगू से मुतासरा मरीजों का इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों ने डेंगू से बचाव के लिए माहौल को साफ सुथरा रखने की अपील की है। बासरा IIIT खुदकुशी केस में बबलू यादव की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है। निर्मल जिले के सरकारी अस्पताल में भारी पुलिस बंदोबस्त के दरमियान पोस्टमार्टम किया गया। बाद में लाश रिश्तेदारों के हवाले कर दिए गए। IIIT में दाखिला लेने के बाद एक हफ्ते के अंदर ही तालिब इल्म की खुदकुशी ने सनसनी फैला दी है। महलू के रिश्तेदारों का कहना है कि बबलू की खुदकुशी की वजह बताने से कॉलेज इंतजामिया गुरेज कर रही है, लेकिन पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि उसकी गर्दन पर फांसी के निशान पाए गए हैं। डॉक्टर वेणुगोपाल का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट महीने भर में आ जाएगी।
टीम इंडिया ने तीसरे T20 मैच में वेस्टइंडीज को 7 विकेटों से हरा दिया। इंडिया की कामयाबी में सूर्य कुमार ने 83 रनों की शानदार इनिंग खेलते हुए अहम रोल अदा किया। दिमाग में वो बिल्कुल भी नहीं चलता है माइलस्टोन के बारे में, क्योंकि आपने देखी होगी मेरी इनिंग्स में जब 47 पे भी रहता हूँ या 98 वगैरह पे भी रहता हूँ, तो जो टीम को रिक्वायरमेंट रहती है वो टाइम पे या तो बाउंड्री या तो 6 करके ही मैं माइलस्टोन अचीव करता हूँ। तो मैं इतना ज़्यादा सोचता नहीं हूँ माइलस्टोन का, और अगर हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो टाइम पे टीम को जो रिक्वायरमेंट है वही मैं करने को देखता हूँ हमेशा। ये फॉर्मेट हम लोग इतना खेल चुके हैं अभी T20 वाला, और इसलिए उसकी आदत हो गई है। वनडे एक ऐसा फॉर्मेट है कि जो हम लोग ज़्यादा खेलते नहीं है, बट वो एक सबसे चैलेंजिंग फॉर्मेट लगता है मुझे, क्योंकि आपको उसमें हर तरीके की बैटिंग करनी होती है। जैसे अगर जल्दी विकेट गिर गया तो आपको जाके थोड़ा टेस्ट के जैसा टाइम लेना होता है, फिर बीच में आप थोड़ा बॉल टू बॉल खेलने जाते हो, फिर एंड में T20 का अप्रोच आपको लाना पड़ता है। तो अभी जो टीम मैनेजमेंट में मुझे बताया है उस फॉर्मेट के बारे में, वही मैं अप्लाई करने को ट्राई कर रहा हूँ। ODI क्रिकेट में ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लूँ और फिर जो टीम को रिक्वायरमेंट है और लास्ट में अपना गेम खेलूँ। तो जो भरोसा वो लोग दिखा रहे हैं बस उसी को कायम करने की कोशिश करूंगा मैं। बट T20 आप जो बोल रहे हैं, ये फॉर्मेट हम लोग रेगुलर खेलते रहते हैं, सिचुएशन आपको पता होती है कि क्या है, आपको सिर्फ जाके अपना गेम एक्सप्रेस करना है बस। एशियन गेम्स हॉकी टूर्नामेंट में आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुकाबला होगा। मेजबान हिंदुस्तान को पाकिस्तान पर बढ़तरी हासिल है। चेन्नई में आज शाम खेले जाने वाले मैच से पहले दोनों टीमों ने मीडिया से बात की है। बहुत अच्छा जा रहा है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि पहले हमें लगा था कि टर्फ नहीं है एंड थोड़ा स्ट्रगल करेंगे इसको लेके, बट टर्फ को लेके बोलूँगा कि बहुत अच्छी टर्फ है। टीम बहुत जल्दी से एडजस्ट हो गई है इसको लेके, एंड क्राउड बहुत अच्छा है, क्योंकि हर मैच में हमें फुल सपोर्ट मिल रहा है। वो आई थिंक इंडिया में बेस्ट होता है, कहीं पे भी आप खेलो। तो या सभी पूरी टीम इंजॉय कर रही है इस चीज़ को लेकर। गेम में जो भी मतलब कि मैचेस होते हैं वो इम्पोर्टेंस रखते हैं हर मैच जो है, और किसी भी मैच को आप उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और क्योंकि इसमें जो पूल गेम्स होती हैं उसमें एट द एंड तक सिचुएशंस अप एंड डाउन पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं, और अनफॉर्चुनेटली जो भी मतलब इस तरह हमारी सिचुएशन इस टाइम हो गई कि ये वाला जो मैच है वो थोड़ा सा यानी कि इम्पोर्टेंट है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। आपने मणिपुर में हिंदुस्तान का कत्ल किया है, आप गद्दार हैं, वतन परस्त नहीं, राहुल का ऐवान में शदीद रिमार्क। राहुल माफी मांगे, मणिपुर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा, राहुल के रिमार्क पर बीजेपी का पलटवार। गुर्बत से बाहर निकलने का वाहिद रास्ता तालीम है, जगन ने की कल्याण मस्तू और शादी तोहफा के चेक्स की तकसीम। पोंगनूर तशद्दुद मामले में बाबू के खिलाफ मोदीवेरू PS में केस दर्ज, शिकायत में बाबू को A1 और देवीनेनी उमा को A2 दिया गया करार। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।